अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गलिवर्स ट्रेवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट इसकी क्रिटिकल समरी करने के लिए हम एक मरतबा फिर से ज्वाइन करने लगे हैं अपनी क्लास को और कंटिन्यू करेंगे हमने जहाँ से छोड़ा था इसको। गलिवर्स ट्रेवल्स का पार्ट 2 ब्रॉब डिंगनिक, इसके चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 सेज that Gulliver set sail in June 1702 for the Indian port of सूरत। हमें पता है कि गलिवर जो है वो अपने फर्स्ट वॉयज पर गया था और फिर वहाँ से वो वापस आया आफ्टर सो मैनी एडवेंचर्स एंड नाउ आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ वाइल। कुछ वक्त गुजार लिया, वो वाइल कितना था, कुछ साल थे जो उसने अपने घर पे गुजारे हैं और उसके बाद वंस अगैन ही सेट सेल इन जून 1702। अब एक मरतबा फिर से वो निकल खड़ा हुआ है जी। एट द केप ऑफ गुड होप, जब उनका शिप पहुंचा है इस प्लेस पर जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, दे एंकर्ड फॉर विंटर। विंटर सीज़न के लिए उन्होंने एंकर जो हैं वो डाल दिए हैं समंदर के अंदर ताकि उनका जो शिप है वो सेफ़ एंड साउंड जो है वो सस्टेन कर सके सी में। एंड वॉज टेकन बाय अ वाइल्ड स्टॉर्म, और फिर क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान आ गया है। देन शॉर्टेज ऑफ वाटर, तूफ़ान आने के बाद बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मर भी गए उसमें। अब क्या हुआ कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हुआ है। अब वाटर को टू सर्वाइव एंड टू सेव देमसेल्व्स दे नीडेड वाटर। So some of them, including Gulliver, went to an island in a boat to find out water. तो इन सर्च ऑफ वाटर एक पार्टी जो है वो बनी है और वो बोट में गए हैं और गलिवर जो है लकीली और अनलकी जी बाय चांस जो है गलिवर जो है ही हैपन टू बी वन ऑफ देम, वो भी उनके साथ जो है वो चल पड़ा इन सर्च ऑफ वाटर। एंड देन when they reached that island, they were roaming about here and there when there appeared a giant, a big giant वहाँ पर आ गया है वहाँ पर। and all of them, when they saw this giant, they ran away except for Gulliver, क्योंकि वो उनको देख नहीं सका था। and they ran into the boat and went away. Gulliver was there and he ran into a cornfield 40 feet high. Just imagine कि जो cornfields हैं उनके अंदर जो प्लांट्स हैं कॉर्न के, आप ये देख लीजिए कि उनकी हाइट जो है वो 40 फीट है। 40 फीट इज़ वेरी बिग हाइट। आप सोच सकते हैं कि अगर आप एक घर के अंदर बैठे हैं, आप अपने इस वक्त कमरे में बैठे हैं, तो आपका जो कमरा है उसकी जो छत है, जो उसकी सीलिंग है, वो एटलीस्ट भी जो है वो 11 टू 12 फीट हो सकती है। तो आप जस्ट इमेजिन कि इसके आप इतने ही आप यूँ समझ लीजिए कि आपका जो एक डबल स्टोरी आप बहुत ऊंचा कहते हैं, लेकिन अगर किसी घर की 4 स्टोरीज़ हैं, 4 मंजिला घर है, तो आप सोच लीजिए कि इतनी हाइट जो है वो उन कॉर्नफील्ड्स की है जी। ही वॉज सीन बाय अ फार्मर। अब हुआ ये है कि जी जो वहाँ पर एक फार्मर था उसने गलिवर को देख लिया है और दैट वॉज वेरी नेचुरल दैट गलिवर वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. He realized the feelings of weakness of Lilliputians before Gulliver, and now Gulliver realized कि जब वो वहाँ पर लिलीपुट में था, जो उसका फर्स्ट वॉयज था, तो उसमें जो लिलीपुटियंस थे वो कैसा फील करते थे गलिवर के लिए. नाउ ही रियलाइज्ड दैट वीकनेस, दैट फीलिंग ऑफ वीकनेस, अब उसको पता चला है. तो यहाँ पर हमें कन्वे कर रहा है राइटर जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ही कैन नेवर फील द वीकनेस ऑफ अ वीकर वन अनलेस एंड अनटिल ही बिकम्स वीक हिमसेल्फ. तो जब तक वो खुद स्ट्रॉन्ग था, जाइंट था फॉर लिलीपुटियंस, उसने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया कि लिलीपुटियंस को वो कैसा लगता होगा. लेकिन अभी जो है वो अब राइट नाउ जब उसने फार्मर को देखा, फार्मर ने उसको उठाया है और उसने उसकी स्किन देखी है, उसके पोर्स देखे हैं और उस पूरे को एग्जामिन किया, इतना बड़ा जाइंट उसने देखा है. तो नाउ ही कैन रियलाइज द फीलिंग्स ऑफ लिलीपुटियंस.
नेक्स्ट, गलिवर ट्राई टू कन्विंस दैट ही वाज ह्यूमन बीइंग एंडोड विद रीज़न। अब यहाँ पर जो है एक आयरनी इसमें छुपी हुई है, एक छुपा हुआ जो राइटर हमें कन्वे करना चाहता है, तंज है जो वो अपनी सोसाइटी पे करना चाहता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, हर एक के लिए है यहाँ पर। और वो ये है कि उसने, गलिवर ने, ही ट्राई टू कन्विंस हिम दैट फर्म, और उसने उसको कन्विंस करने की कोशिश की कुछ जेस्चर्स के थ्रू, कुछ बोलने के थ्रू उसको बताने की कोशिश की कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे अल्लाह पाक ने अक्ल दी है, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ। ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। और यहाँ पर भी राइटर जो है सटायर कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है सोसाइटी को, कि जहाँ पर वीक पर्सन्स आर they don't have any option except for convincing others and making them realize that they are human beings also। तो यहाँ पर जो है राइटर हमें यही सारी बात बता रहा है कि जी हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि एक जो वीक पर्सन है उसकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं when he is in front of a strong person। Unable to comprehend each other's language, there is communication gap, and there is always a communication gap between the stronger and the weaker ones, because they do not understand each other's feelings। दैट्स वाई ही सेड, और उसको उसने सिम्बलाइज कैसे किया कि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अपनी प्लेस पर रख कर नहीं सोचते। हाँ, अलबत्ता इस वक्त जो गलिवर है वो ये सोच रहा है, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया हुआ लिलीपुटियंस को, नाउ ही कैन रियलाइज। लेकिन अब जो है वो कुछ हो नहीं सकता उसमें चेंज। तो राइटर ने इसको सिंबलाइज किया थ्रू देयर कम्युनिकेशन गैप, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक पर्सन में हो सकता है। He wrapped in a handkerchief, took him to his home, where his wife got frightened at first sight, but later on became habitual। अब उसने एक रुमाल के अंदर, यानी गलिवर जो है वो इतना छोटा है, जिस तरह गलिवर के लिए लिलीपुटियंस छोटे थे, बिल्कुल उसी तरह से गलिवर जो है वो उसके लिए छोटा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच देखिए स्विफ्ट की, आप उसके स्टाइल में ऐड कर सकते हैं कि जो आपका राइटर है वो आपको पहले ब्रॉब टिंगनंग में भी तो लेकर आ सकता था ना, उसका फर्स्ट वॉइस तो जो था गलिवर का, वो यहाँ पर भी तो हो सकता था, लेकिन ही वेंट टू लिलीपुट। तो उसमें भी एक रीज़न है, उसमें भी एक जो राइटर का एक पर्पस है, और वो ये है कि वो ये चाहता था कि ना सिर्फ गलिवर बल्कि रीडर्स जो हैं वो भी उस फीलिंग को जो कि लिलीपुटियंस की थी गलिवर के लिए, उसको फील कर सकें। तो यहाँ पर उसने कहा कि जी उसने उसको अपने रुमाल में बांधा है, उसको घर ले गया। उसकी बीवी ने पहले उसको देखा तो उसने चीख मार दी, ये कौन सी चीज़ उठा लाए हो, बट लेटर ऑन बिकेम हैबिचुअल। उसके बाद जो है वो यूज्ड टू हो गई कि अच्छा अच्छा ये भी कोई ज़िंदा चीज़ है। गलिवर ट्राई टू अम्यूज़ एंटरटेन देम। There is irony, because one who is weak, he has to please others, he has to please चौधरीज, he has to please the stronger ones, कि जो उनके ऊपर है। यहाँ पर जो चौधरी का लफ्ज़ यूज़ किया है, that is just for the sake of telling you people the superiority status of सोसाइटी। तो यहाँ पर जो एक वीक जो हमारा स्ट्रेटम है सोसाइटी का, उसको जो हाई अप्स हैं उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर राइटर ने उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि गलिवर को उनको खुश करने की कोशिश करनी पड़ रही थी, उनको अम्यूज़ करना पड़ा था, उनको एंटरटेन करना पड़ा था, बिकॉज वीक डज नॉट हैव एनी ऑप्शन बिसाइड एंटरटेनिंग एंड प्लीजिंग द स्ट्रॉन्गर। ये उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज ही हैड टू डू इट। कैट लार्जर देन एन ऑक्स, डॉग बिग लाइक एन एलिफेंट। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा वो बता रहा है कि जी ब्रॉब डिंग ने कहा, हमें अब हम सोच रहे हैं कि कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो अब उसने हमें बताने के लिए उसने एग्जांपल हमें दिया है कि जो वहाँ की कैट थी वो इतनी बड़ी थी कि जितना हमारे यहाँ पर ऑक्स होता है, और जो डॉग था वो इतना बड़ा था कि जितना एक एलिफेंट होता है। अब चैप्टर नंबर 1 के कुछ मिस एडवेंचर्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे जी। नंबर 1, चाइल्ड पिक्ड हिम अप एंड गलिवर वाज अफ्रेड ऑफ ड्रॉपिंग। उन्होंने, एक बच्चे ने उसको उठा लिया और गलिवर को लगा कि जी अभी इसे मुझे नीचे गिरा देगा और मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी। आफ्टर ऑल तो ही वाज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके बॉडी पार्ट्स उसी तरह से नहीं कि जैसे आप अगर बड़े हैं तो आप नीचे गिरेंगे तो तब भी आपकी हड्डियाँ, ये तो नहीं है कि अगर आप उनके लिए छोटे हैं तो आपका स्टेचर अपने लिए तो है ना। अ बेबी पिक्ड हिम अप एंड ट्राइड टू पुट हिम इन हिज माउथ।
गलिवर क्राइड एंड सेव्ड हिमसेल्फ। और फिर क्या हुआ कि एक मर्तबा एक बच्चे ने उसको उठा लिया। उसको, आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो हर चीज़ जो भी उठाई मुंह में डाल ली, तो बिल्कुल उसी तरह से बच्चे ने उठाया और गलिवर का सर जो है वो अपने मुंह में डालने लगा। गलिवर ने फ़ौरन चीख मारी और वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। नंबर 3, 2 रैट्स अटैक्ड हिम इन अ बेड। और उसके बाद वो एक दिन अपने बिस्तर पर था कि जब 2 रैट्स ने उसको कोई खाने की चीज़ समझा और उसके ऊपर अटैक कर दिया। आप सोच सकते हैं कि अगर बिल्ली जो है वो ऑक्स की तरह है, तो रैट्स जो हैं वो कुछ नहीं तो एक टाइगर की तरह तो होंगे। तो वो उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। ही किल्ड देम आफ्टर अ फाइट। और उसने आखिर उनको मार दिया। और उसके लिए उसने ये कोट जो है हमें मिल गया नॉवल में से, ट्रू माई हैंगर टू डिफेंड माई सेल्फ। तो इसने अपने आप को बचाया अपने हैंगर के साथ। Next is chapter number 2. Chapter number 2 says that farmer's 9 years old, 40 feet tall young daughter started looking after Gulliver. अब गलेवर को वहाँ पर कोई अपना नहीं मिला सिवाय इसके कि जो फार्मर की बेटी थी, 9 साल की बेटी थी, और उसकी जो हाइट थी वो 40 फीट। जस्ट इमेजिन के 40 फीट तो उसकी हाइट है, तो फार्मर की हाइट तो उससे ज़्यादा ही होगी, उससे डबल तो होगी ना। तो आप सोचिए कि उसने जो है गलेवर को वो उसको गलेवर इतना अच्छा लगा कि उसने उसको लुक आफ्टर करना शुरू कर दिया। गलिवर नेम्ड हर ग्लमडकलिच मीनिंग लिटिल नर्स। उसने गलिवर ने उसका नाम क्या था, गलिवर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि वो उसको ग्लमडकलिच कहता था, जिसका मतलब था लिटिल नर्स। एंड शी नेम्ड हिम ग्रिल्ड्रिग मीनिंग लिटिल मैन। और उसने उसको ग्रिल्ड्रिग कहती थी। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कोट भी है, आई कॉल्ड हर माई ग्लमडकलिच। ये नॉवल में से कोट हमें मिला है जी। A neighbor advised to exhibit Gulliver against a fee and start earning money। और ये हुआ ये जबकि लोगों को इधर उधर पता चलने लगा कि जी फार्मर के घर में कोई चीज़ आई है जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह लगती है। तो जब वो उन्होंने आकर देखा तो उनमें से एक जो नेबर था वो बड़ा बिजनेस माइंडेड सा बंदा था। उसने फार्मर को ये कहा कि तुम्हें ये चाहिए कि तुम एक एग्जीबिशन करो और मार्केट डे पे जाके गलिवर को, जिस तरह लोग तमाशा दिखाते हैं, तुम गलिवर को एग्जिबिट करो, तुम उससे पैसे कमाओ। गलीवर हैड टू वॉक टॉक एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द कस्टमर्स, हैड टू परफॉर्म 10 टाइम्स अ डे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फार्मर ने कहा ये तो आइडिया बड़ा अच्छा है। तो फार्मर ने सारा कुछ छोड़ा और उसको गलीवर को लेकर वो शो करने लग गया। और उस गलीवर को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता था। उसको 12 टाइम्स यहाँ पर जो था करना पड़ता था शो, जिसमें उसको एक टेबल के ऊपर चलकर दिखाना होता था, बोलकर दिखाना होता था, बातें करनी होती थी। और जो कस्टमर्स जिन्होंने टिकट ली होती थी वो गलिवर से क्वेश्चंस करते थे और गलिवर को उनकी बातों का जवाब भी देना होता था। उसके बाद जो फार्मर है, ही टुक हिम टू डिफरेंट सिटीज़ इंक्लूडिंग द कैपिटल इन ऑर्डर टू गेट मोर। और फिर फार्मर ने डिसाइड किया कि उसको दूसरे सिटीज़ में भी लेके जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। और फिर उसमें वो कैपिटल की तरफ भी ले जाने का उसने सोचा। और वहाँ पर दूसरे सिटीज़ में जाकर गलिवर को 10 टाइम्स अ डे जो है परफॉर्म करना पड़ता था। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमें ये बताता है कि गलिवर वॉज प्रेजेंटेड एट कोर्ट, कि जब वो कैपिटल में लेकर गया तो गलिवर को कोर्ट में उसने प्रेजेंट किया। एंड द क्वीन डिसाइडेड टू बाय हिम। तो क्वीन ने कही तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं इसको बाय कर लेती हूँ। हिज हेल्थ वॉज बाय देन अफेक्टेड सीवियरली, सो फार्मर टुक हिज दिस एडवांटेज। अब फार्मर जो था, जब उसने इतनी सारी मेहनत उससे ले ली हुई थी, इतने सारे पैसे उससे कमा लिए हुए थे, अभी भी उसको बेच के पैसे कमाने जा रहा था, तो उसको लगा कि ये तो वैसे ही कमज़ोर हो रहा है, कुछ दिनों में मर जाएगा, तो बेहतर है कि मैं क्वीन को बेच दूं। और उसने बेच दिया। ग्लमडा क्लिच वॉज एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर हिम। तो ग्लमडा क्लिच जो है उसको नौकरी दे दी गई वहाँ पर कोर्ट में कि जी वो उसको लुक आफ्टर करेगी। तो गलिवर डिलीवर्ड अ विटी स्पीच ऑन फार्मर्स इन ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड इट इम्प्रेस द क्वीन। उसने क्वीन के सामने एक लंबी चौड़ी सी स्पीच की और उसने उसमें बताया कि जी फार्मर ने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया। इसकी वजह से क्वीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उसने क्या किया, ही शी टुक हिम टू द किंग। क्वीन किंग के सामने उसको लेकर गई, ये देखो ये क्या चीज़ है। हु एट फर्स्ट रिफ्यूज टू बिलीव इन इज बीइंग अ लिविंग क्रीचर। जिसने पहले तो इनकार ही कर दिया कि ये जिंदा भी मखलूक कोई हो सकती है, ये हो ही नहीं सकता। सो ही कॉल्ड द स्कॉलर्स टू हैव अ लुक एट हिम। इसलिए उसने स्कॉलर्स को बुलाया, कमेटी बनाई। इन अदर वर्ड्स उसने कमेटी बनाई जी। वो कमेटी आए और आकर गलिवर को देखे और चेक करके हमें बताया कि क्या वाकई एक लिविंग क्रीचर है, क्या वाकई एक ह्यूमन बींग है। द स्कॉलर रीच द कंक्लूजन दैट ही वाज श्योरली अ फ्रीक ऑफ नेचर। तो जो स्कॉलर्स थे, जब उन्होंने उसको देखा, उसको टेस्ट किया, तो उन्होंने कंक्लूड ये किया कि हाँ, ये नेचर की कोई गलती है, नेचर ने इसको बनाया था और ये इस किस्म का बन गया। यानी कि हमारे लिए जो जाइंट्स हैं वो मॉन्स्टर्स हैं और उनके लिए जो गलिवर था वो एक
मॉन्स्टर था कि जो नेचर ने एक सही तरह से बना नहीं सकी और वो गलती से जो है वो गलेवर बन गया है। द स्कॉलर्स डू नॉट बिलीव दैट गलेवर बिलोंग टू अ लैंड विद ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बट ऑफ हिज ओन साइज। अब इवन जब गलेवर ने उनको ये बताया कि देखें भाई साहब, मेरा एक मुल्क है जिसका नाम इंग्लैंड है और मैं वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर इसी साइज़ के और भी लोग हैं, वहाँ पर जो पौधे उगते हैं, दरख्त उगते हैं, वो भी सब हमारे साइज़ के प्रोपोर्शन में होते हैं। इस चीज़ के उन्होंने यकीन ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि कहीं पर इतनी छोटी छोटी वेजिटेशन भी हो सकती हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। द क्वीन बिकेम फॉन्ड ऑफ गलेवर, और क्वीन जो थी उसको गलेवर अच्छा लगने लग गया है जी। गलेवर टोल्ड देम अबाउट द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ इंग्लैंड। तो गलेवर ने उनको बताया कि किस इंग्लैंड में किस किस्म के कस्टम्स और मैनर्स जो हैं वो मौजूद हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया। The king remarked that human magnificence and nobility must be a mean thing if insect-like creatures as Gulliver were also imitating human qualities. अब यहाँ पर आरिनी है जो कि राइटर हमें कन्वे कर रहा है थ्रू हिज रिमार्क्स जो किंग ने दिए हैं इस पर। और किंग का ख्याल है कि अगर ये गलिवर जैसी मखलूक जो है, गलिवर जैसी चीज़ें भी जो हैं वो ह्यूमन क्वालिटीज़ को हमारे साथ शेयर कर रही हैं, तो फिर कोई ह्यूमन मैग्निफिसेंस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर इंसान की जो अजमत है वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें आयरनी है जी। द क्वींस ड्वार्फ बिकेम जेलस ऑफ गलिवर। अब क्या हुआ कि जी वो चूंकि सारे बड़े बड़े थे, उनको गलिवर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सिर्फ उसको एक हंसी मजाक की शय समझते थे। लेकिन जो गलिवर, जो क्वीन का ड्वार्फ था, जो छोटा सा, वो भी एक इंसान था, बोना था, तो वो गलिवर जितना छोटा नहीं होगा लेकिन गलिवर से थोड़ा सा बड़ा होगा, ड्वार्फ था। और लेकिन ये कि वो जेलस बहुत ज़्यादा था क्योंकि क्वीन जो थी वो गलिवर को बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गई थी। इससे पहले तो ड्वार्फ जो है उसके साथ वो मतलब खेलती होगी, लेकिन अब जो है वो गलिवर जो है उसको पसंद आ गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। उसकी वजह से यहाँ पर कुछ मिस एडवेंचर्स आए हैं जो चैप्टर नंबर 2 और 3 में थे, जिनमें से चैप्टर नंबर 2 में जो था वो आपका फर्स्ट वाला है, जिसमें ये था कि जी जब ये शो कर रहा था तो वहाँ पर एक लड़के ने ही हिट हिम विद हेज़ल नट बट ही एस्केप लकीली। तो उसने हेज़ल नट उठा कर जो है वो इसकी तरफ फेंका था, इसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाया था। नेक्स्ट जो आपके 3 हैं ये मिस एडवेंचर्स हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के, जिसमें ये बताया जाता है द क्वींस ड्वार्फ थ्रू हिम इन अ बॉल ऑफ क्रीम वेयर ही हैड टू स्वेलो अबाउट अ क्वार्टर ऑफ इट। और फिर क्या हुआ कि जो क्वीन का जो बोना था, ड्वार्फ था, उसने गलेवर को उठाया, क्रीम के प्याले में फेंक दिया। अब गलेवर को अपने आप को बचाने के लिए उसमें से क्वार्टर जो प्याला था क्रीम का, जो वो उसको खानी पड़ी। और फिर क्या हुआ कि ग्लमडकलिस सेव्ड हिम, अल्टीमेटली उसने उसको बचा लिया। फिर क्या हुआ, द फ्लाइज अटैक्टिंग वंस हु वर एज लार्ज एज बर्ड्स। फ्लाइज ने उसको, मक्खियों ने अटैक कर दिया, और मक्खियाँ कितनी बड़ी थी जितने हमारे यहाँ पर बर्ड्स बड़े होते हैं। तो अब सोच लीजिए कि वो उन्होंने क्या हशर किया होगा गलेवर का। एंड वन डे ही वॉज अटैक बाय वेरी बिग वास्प्स, by very big wasps. He killed them, two of them with the help of sword. और फिर वास्प्स जो थे, आप जो आपके ये जो बीटल्स होते हैं, ये जो उड़ने वाले पतंगे, जिसको आप ये आपके ग्रीन से होते हैं, जी ग्रास हॉपर जिसको कहते हैं, मतलब इस टाइप के जो वास्प, यानी इतने बड़े बड़े थे वो। और आप सोचिए कि एक मक्खी अगर बर्ड के साइज़ की, तो ये तो बहुत ही बड़े होंगे। तो उन्होंने जब इसके ऊपर अटैक कर दिया तो इसने उनको मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड यूज़ किया। जस्ट इमेजिन कि वो कितने बड़े होंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है जी डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड ऑफ ब्रॉब डिंगनिंग। यहाँ पर वो हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि जी किस किस्म का ये लैंड था जी। एक पेनिनसुला था जी, ये इसके हर तरफ पानी था, हैविंग हाई वोल्केनिक माउंटेन्स। और इसमें एक साइड पर जो थे इसमें वोल्केनिक माउंटेन्स। आइलैंड आपको पता ना कि जी वो 4 साइड से होता है, जो पेनिनसुला है वो 3 साइड से, जिसके एक साइड पर जो माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, वो रॉकी कोस्ट लाइन है, सो नो ट्रेड विद अदर वर्ल्ड। और जो इसकी सी कोस्ट है, सी साइड पे, वहाँ पर बहुत सारे रॉक्स हैं, इसलिए किसी को बाहर वाले को पता नहीं कि अंदर कुछ है और अंदर वाले को पता नहीं कि बाहर कुछ है, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं हो सकती है, इसलिए वो सब लोग ऑल अलोन रह रहे हैं इस दुनिया में। सी फिशेज वर ऑफ सेम साइज एज दोज फाउंड इन यूरोप, सो दे यूज टू ईट वेल्स। अब क्या हुआ, अब उसने, जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा तो वो उनके इर्द गिर्द पानी था, तो पानी में फ़िश बहुत बड़ी होंगी, तो वो फ़िश कहीं स्विम करके वो हमारी साइड्स पर क्यों नहीं आती, या कभी गलिवर की साइड पर क्यों नहीं आती थी। तो अब गलिवर ने बताया कि ये भी आप सोच लीजिए कि ये
जो हमारा राइटर है वो कितना विटी है कि उसने हमें ये चीज़ बताई कि जो वहाँ पर जो फ़िश थी उनका साइज़ वही था जो यूरोप में भी होता है, जो हमारे सी में होता है नॉर्मल साइज़ वही था, इसलिए वो फ़िश नहीं खाते थे बल्कि वो व्हेल्स खाते थे। अगली साइड ऑफ ब्रॉबलिंग में यहाँ पर हमें बताई जा रही है, वो किस तरह बता रहा है कि जी सो मैनी बैगर्स सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीजेज एंड लाइसिस क्रॉलिंग ऑन देयर बॉडीज़। क्योंकि ये बहुत छोटा था और उसने कहा कि जी वो जो वहाँ के लोग थे वो इतने बड़े थे कि उनको नीचे देखने की फुर्सत नहीं थी, ना वो देखते थे और ना उनको पता चलता था कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, उनको सिर्फ अच्छी चीज़ें नज़र आती थी। और वो हमें पता चलता है कि जब हम किंग का एटीट्यूड देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि किंग का एटीट्यूड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किंग ने कभी ये फ़ील नहीं किया कि उसके जो टेरिटरी है, जो उसका मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के बेगर्स भी रह रहे हैं कि जिनकी इतनी हालत ख़राब है कि उनको डिफरेंट डिजीज़ हैं। और फिर आप सोचिए कि उनको बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं किया जाता, या वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उनको करने के लिए कि वहाँ पर उनके बॉडीज़ पर गंदगी की वजह से और उन डिजीज़ की वजह से उनके ऊपर बहुत सारी लाइसिस भी हैं जो कि आपके गलिवर ने देख ली हैं। ऑल थिंग्स फाउंड देयर वर वेरी लार्ज एंड बिग, और अब हमें ये गलिवर बता रहा है कि जी वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत बड़ी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 4 चैप्टर्स ऑफ पार्ट 2। नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफिज़।